तूने पाप किए भी हैं। अगर मैंने पाप किए, एक इंसान हूं मैं ये तो कह नहीं सकता मैं राम हूं, मैं तो एक इंसान हूं, पाप मुझसे भी होंगे। और तभी तो अंदर गए हो गया, तभी मैं अंदर गया होगा। कानून सब मेरे जीवन में बहुत बड़े बदलाव कारण मेरी पत्नी रही है। जब उनसे मेरी शादी हुई तो मेरे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आया। लेकिन आपने जुलाना में मन से ये बात कही कि मेरे जीवन में संत रामपाल जी बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आए। जी तो ये दोनों बात तो एक साथ नहीं हो सकती। या तो पत्नी जीवन में बदलाव लेकर आई है या फिर संत रामपाल जी जीवन में बदलाव लेकर आए हैं। संत रामपाल कबीरदास जी, मैं तो उनका नाम ही ये रखना चाहता हूँ, संत रामपाल कबीरदास जी। अगर ये जीवन छोड़ के अगर उस जीवन पे चला जाए, किसी को किसी प्रकार की हानि ना पहुंचाना, किसी से नफरत नहीं करना, सबसे प्रेम करना, वो जिंदगी कैसी है, और जो जी है अभी पिछले 10 साल से, ये जिंदगी कैसी है। आज आप वोट डलवा लो श्री राम और रावण के, रावण को 40% लोग वोट दे देंगे। अच्छा, हाँ, अच्छा। वो कहां से आ गए, और वो भी हिंदू। 40% लोग वोट रावण को डाल जाएंगे। अब वो कहेंगे राम का विरोध हो गया। आपने कौन सा तब किया? आप क्या अपनी तुलना महर्षि वाल्मीकि जी से कर रहे हैं? नहीं, मैं तो उनको लगता कि इनकी गलती थी। तब कानून को यह भी तो लगना चाहिए ना, इन्होंने कितना महान कार्य किया। अगर उस पहलू को कानून देख रहा तो उस पहलू को भी तो कानून ने देखना चाहिए ना। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। मैं लेकर चलता हूं आपको धार्मिक दुनिया और सामाजिक दुनिया। साथियों, कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा संत रामपाल जी ने जो किसानों की मदद की, और उसके बाद किसान जिस प्रकार से संत रामपाल जी को सम्मान समारोह के माध्यम से सम्मानित कर रहे हैं, उसके उपरांत पूरे देश में एक चर्चा बना हुआ है। आखिर जो किसान संत रामपाल जी को सम्मानित कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? हर इंसान अपने हिसाब से घटा गुना जोड़ भाग का आंकलन कर रहा है, और कई मंचों से कई वक्ता बोल रहे हैं। ऐसे ही जुलाना के अंदर एक वक्ता बोले और उन्होंने ये कहा कि मेरे जीवन को संत रामपाल जी ने बहुत हद तक प्रभावित किया है। आज मैं जो कुछ भी हूं, मेरे जीवन में जो कुछ भी बदलाव हुए हैं, उसमें संत रामपाल जी महाराज का बहुत बड़ा योगदान है। और वो जो शख्स थे वह कोई सामान्य शख्स नहीं थे। एक जमाने में कुख्यात गैंगस्टर रहे सुभाष फौजी बालसमंद, उन्होंने ये बात जुलाना के मंच से बोली, और उसके बाद बहुत सारे लोगों के कान खड़े हुए कि ऐसा क्या हुआ सुभाष जी के जीवन में जिसकी वजह से परिवर्तन आया, और उसमें संत रामपाल जी का क्या रोल था। आज खुद सुभाष फौजी हमारे साथ मौजूद हैं। हम फौजी साहब से ही पूछेंगे। सबसे पहले सुभाष भाई, राम राम। राम राम जी, आपको भी, आपके देखने वाले दर्शकों को भी। देखिए, आप का और एक मेरा पॉडकास्ट था भाई साहब जी, उस पॉडकास्ट में आपने ही ये बात डिस्क्लोज की थी खुले मन से कि देखिए पुनिया साहब, मेरे जीवन में बहुत बड़े बदलाव कारण मेरी पत्नी रही है। जब उनसे मेरी शादी हुई तो मेरे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आया। लेकिन आपने जुलाना में मन से ये बात कही कि मेरे जीवन में संत रामपाल जी बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आए। जी, तो ये दोनों बात तो एक साथ नहीं हो सकती। या तो पत्नी जीवन में बदलाव लेकर आई है या फिर संत रामपाल जी जीवन में बदलाव लेकर आए हैं। देखो जी, ये अलग अलग बात है। अच्छा, मैंने ये भी कहा था, और मैंने जुलाना में भरी सभा में ये भी कहा था जो आप कह रहे हो। हाँ। लेकिन ये बात नहीं कि जिंदगी में कोई एक ही किसी वजह से बदलाव आए। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और बदलाव भी अलग अलग होते हैं। अच्छा, हाँ, सबके बदलाव एक जैसे नहीं। जैसे मैंने मेरी पत्नी के लिए कहा, वो मैं जेल के आने के बाद की बात है। अच्छा, जेल से बाहर के? हाँ, जेल से आने के बाद की बात है। आने के बाद। और वो मैंने जो संत रामपाल कबीरदास जी, मैं तो उनका नाम ही ये रखना चाहता हूँ, संत रामपाल कबीरदास जी। अच्छा जी, वो संत कबीरदास के ही अवतार हैं जी। अच्छा जी, और वो अगर आप कहोगे कैसे है तो मैं आपको वो भी बता सकता हूँ, वो चर्चा करेंगे हम। जी, पहले हम ये जानना चाहते हैं कि मतलब आपके जीवन में वो कैसे मतलब बदलाव लेकर आए। जैसे जेल में था, हाँ, उस वक्त मैंने जो देखा सुना, मैंने अपने मन में सोचा कि अगर ये जीवन छोड़ के अगर उस जीवन पे चला जाए, किसी को किसी प्रकार की हानि ना पहुंचाना, किसी से नफरत नहीं करना, सबसे प्रेम करना, वो जिंदगी कैसी है, और जो जी है अभी पिछले 10 साल से, ये जिंदगी कैसी है। तो वो बदलाव तो उस लेवल का था। और जब मैं बाहर आया, मेरी पत्नी ने
मेरी धर्मपत्नी ने मुझसे कहा कि 100 रुपए भी किसी की आंखों में आंसू लेके घर मत लाना। अच्छा। कोई ऐसा जुल्म करके 100 रुपए भी नहीं कमाना, वो अलग मैटर है। वो उसमें क्या है कि एक अपराध की बात है। वो जैसे अपराध के तरीके से पैसे कमाना, और एक संत रामपाल जी के हिसाब की बात है, उसमें पूरा जीवन ही चेंज करना। अच्छा। हाँ, वो अच्छा, अलग। संत रामपाल जी महाराज ने तो आपका पूरा जीवन चेंज हाँ, किया। मेरी थॉट ही चेंज कर दी। थॉट चेंज कर दी, जीवन जीवन की दशा बदल दी। उन्होंने मेरी थॉट ही चेंज कर दी। अच्छा, जीवन की दिशा बदल दी। जैसे मैं अभी एक थोड़ा सा उदाहरण दूं आपको। बताइए। बहुत बड़ा विषय है वैसे तो। रत्नाकर डाकू का नाम सुना आपने? बिल्कुल सुना है। रत्नाकर डाकू त्रेता युग में थे, जब श्री राम थे। अच्छा जी, वो जंगलों में रहते थे, आने जाने वालों को लूटते थे और अकेले थे। अच्छा। वो कोई गिरोह में नहीं थे। एक बार की बात है, ये इत्तेफाक तो नहीं कह सकते, परमात्मा का मिलन है ये, कि नारद मुनि जो सभी देवताओं से कनेक्ट रहते थे, वो जंगल में जा रहे थे। अच्छा। वो इत्तेफाकिया नहीं रहे थे, उन्होंने रत्नाकर डाकू में कुछ देखा होगा। अच्छा। तो उन्हीं को बदलने के लिए उन्होंने वो रूट अपना। अच्छा जी, उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए उन्होंने वो मार्ग चुना था। मार्ग चुना था। ओके। वो इत्तेफाकिया नहीं हो सकता। अच्छा। तो रत्नाकर डाकू ने उनको भी घेर लिया। अब वो गिरने वाली चीज थोड़ी थी, कोई ऐसी बात थोड़ी थी, कोई ऐसा इंसान। महर्षि नारद मुनि थे। वो तो नारद मुनि थे, सप्तऋषि कह लो, उनमें से कुछ, वो तो सबके कांटेक्ट में रहने वाले लोग। जी जी जी। तो उन्होंने उनको कहा, जो भी कहा वो किताबों में है, उसका तो मैं क्या बताऊं। जब उनको पता चला कि ये जो कर्म है ये कोई और नहीं बटाएगा, ये तो तुझे ही भुगतने पड़ेंगे, तो रत्नाकर डाकू से महर्षि वाल्मीकि बने। अच्छा। उन्होंने कितने बड़े, मतलब उन्होंने ये कहा था कि देखिए आप जो पाप कर रहे हैं जी, एक बार अपने परिवार से जाकर पूछ लीजिए क्या वो इस पाप में हिस्सेदार हैं। हाँ, वो जग जाहिर है। यही कह रहे हैं आप? जी हाँ, वो किताबों में है, किताबों में है, सब पढ़ते हैं। लेकिन उस वक्त वो डाकू रत्नाकर थे जी, और उस घटना के बाद वो महर्षि वाल्मीकि जी बन गए। बदलना शुरू हुआ उनका जीवन। अच्छा। एकदम से नहीं बने। अच्छा अच्छा। बदलना शुरू हुआ, 10-20 साल लगे उनको भी। मतलब वो सुनने में यह आता है कि उनको कहा कि देखिए फिर मैं क्या करूं। उन्होंने कहा कि आप राम नाम का जप कीजिए। राम नाम का जप करें, जप कीजिए। उन्होंने कहा कि मुझे तो राम राम तो नहीं बोलना है, क्योंकि मैंने तो लोगों को मारा है, लूटा है, मैं तो मरा मरा कर सकता हूँ। यही कह रहे हैं आप? ऐसा कुछ, ये दंत कथाएं हैं वैसे तो। अच्छा। हाँ, ज्यादातर तो दंत कथाएं। हो सकता कोई कुछ लिख दे, कोई कुछ लिख दे, वो तो जो लिखा वो हम पढ़ रहे हैं। तो सुनने में यह है कि उन्होंने कहा राम नाम का जप करें। जप करें, तो उन्होंने राम नाम का जप किया। धीरे धीरे उनको शक्तियां मरा मरा से राम राम कहने लगे। वो एक ही बात है, मरा मरा कहने लग जाओगे तो भी राम राम निकलना है, राम राम कहोगे तो मरा मरा निकलना है, तो दोनों एक ही। जी जी। तो उनका फल मिला उनको 10-20 साल में जाके, काफी साल में जाके, जब उन्होंने तपस्या की तो उसका फल मिला उनको। वो एक ऋषि बने, फिर महर्षि बने, फिर उन्होंने एक रामायण नाम के काव्य की रचना की, महाकाव्य। तो ऐसा कुछ। तो फिर आपने कौन सा तप किया? आप क्या अपनी तुलना महर्षि वाल्मीकि जी से कर रहे हैं? नहीं, मैं तो उनकी पैरों की धूल भी नहीं हूँ। तो फिर इस बात का मतलब क्या है? मैं तो आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। अच्छा। किसी संत का किसी डाकू से मिलने से उसका जीवन चेंज कैसे हुआ। अच्छा। वो एक उदाहरण दिया है मैंने। अच्छा, अच्छा, अच्छा। महर्षि वाल्मीकि का अगर मैं पैरों की धूल भी हूं ना, तो भी मैं कल्याण हो जाएगा मेरा। अच्छा, अच्छा। जी। तो मतलब उनका नारद मुनि के संपर्क में आने से उनका कल्याण हुआ, वो चेंज हुए। जी। फिर आप संत रामपाल जी महाराज से किस प्रकार से आपने क्या सुना, मतलब क्या देखा? जैसे इनकी जो, अब सभी सुन रहे हैं इनकी जो बातें, ये क्या कह रहे हैं, ये जैसे कबीरदास जी के मार्ग पे चल रहे हैं। अच्छा। हाँ। और शुरू में तो हमें भी नहीं पता था ये मतलब इतने बड़े संत हैं क्या। अच्छा। मैं अब कह दूं कि हमें शुरू से ही पता चल गया था। तब तो हमने ये सोचा कि बात ठीक कह रहे हैं संत रामपाल जी, इनकी बात सुननी चाहिए और इनके मार्ग को अपनाना भी चाहिए, जिससे जीवन का कल्याण हो सके या मार्ग चेंज हो सके। अच्छा। वो मैंने किया भी। अच्छा। वो जग जाहिर है। तो आपने इनका कोई सत्संग सुना क्या? नहीं, जब जेल में थे वहां पे चीजें सुनने को मिलती है, कई तरीके अलग से हैं, वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। अच्छा। हाँ, कैसे सुने, कहाँ सुने, क्या देखा मैंने। अच्छा, वो अंदर की बातें हैं वो। अच्छा। किसने सुनाया आपको? हाँ, वहाँ चर्चाएं होती है वहाँ भी। अच्छा। अब भी होती है वहाँ पे। अच्छा। हाँ, चर्चाएं तो होती है, सबकी होती है वहाँ पे। अच्छा। तो किसी कोई धारण कर लेता है, कोई धारण नहीं करता। अच्छा। मैंने अपने मन में वहां पर संत रामपाल जी के जो प्रवचन उनकी चर्चा होती थी कभी कभी। अच्छा। कभी कभी होती थी, मैंने उनको पकड़ लिया। अच्छा। मैंने अपने मन में धार लिया भी, अगर तूने पाप किए भी हैं, अगर मैंने पाप किए, एक इंसान हूं मैं ये तो कह नहीं सकता मैं राम हूं,
मैं तो एक इंसान हूँ, पाप मुझसे भी होंगे। और तभी जिन तो अंदर गए हो गया आप। तभी मैं अंदर गया हुआ, कानूनी भी पाप हुए, वैसे सामाजिक भी हुए होंगे। तो मैं तो उसी वक्त मैंने हाथ जोड़ के अपने आप से और लोगों से क्षमा मांग ली थी कि मैंने जो पाप किए मेरे क्षमा कर दो। अगर कोई मुझसे दुखी है या मेरे से ईर्ष्या रखता हो तो मैं उनके घर जाके हाथ जोड़ के उनके चरणों में प्रणाम करके माफी मांग लूंगा। चाहे आज का हो तो आज, पहले भी मैंने ऐसे ही किया कि मैं किसी को दुश्मन नहीं मानता। अगर कोई मुझे दुश्मन मानता है तो मैं उसके चरणों में प्रणाम करता हूँ, जो सजा दे सकता है। अच्छा जी। तो फिर आपने वहां संत रामपाल जी के जो प्रवचन सुने, सत्संग सुना, या जिस चीज से आप प्रभावित हुए, तो आप ये मानते हैं कि भाई जो कोई आज भी, अगर अभी भी कोई संत जी के सत्संग सुन ले तो उनके जीवन में बदलाव आ जाएगा? अगर लाना चाहे तो आ जाएगा। अगर उनकी बात सुने और उनको धार ले तो डेफिनेटली आएगा। अच्छा जी आएगा, बिल्कुल। अच्छा। तो अब जो एक ये मुहिम चली, उनको सम्मानित किया जा रहा है, धीरे धीरे लोग अब धीरे धीरे, अब देखिए वैसे तो हमारे यहाँ हरियाणा में कई सारे डेरे हैं, कई सारे आश्रम हैं, भारतवर्ष में भी अनेकों आश्रम हैं, लेकिन अगर आज हम उत्तर भारत का जिक्र करें, उत्तर भारत में केवल एक ही संत का सबसे ज्यादा जिक्र है और वो है संत रामपाल जी महाराज। तो आप मान रहे हैं कि अब जीवन संसार में परिवर्तन आ रहा है दुनिया में? सिर्फ उत्तर भारत नहीं। अच्छा। उत्तर, पूर्व, मध्य भारत। अच्छा जी, आप सब जगह? जी। मध्य प्रदेश से ले लो आप। ओके। मध्य प्रदेश में सभी जानते हैं और कल्याण भी किया लोगों का, बहुत संगत है इनकी। तो मध्य प्रदेश से लेकर और पूर्व से लेकर महाराष्ट्र में भी काफी अनुयायी हैं। महाराष्ट्र में भी है, तो आप इसको पश्चिम भी बोल सकते हैं। फिर ये पश्चिम भारत है। साउथ का तो मुझे तो पूरा भारत ही कह लेंगे, लगभग भारत कवर कर रखा है। भारत का ये इनके जो अनुयायी हैं वो तो कह रहे हैं कि पूरे संसार को, हाँ विदेशों में भी, पूरे संसार में एक बदलाव लेकर आएंगे जी। आगे मतलब जो चर्चा होगा, ये ऐसा कह रहे हैं, वर्णन है, कई सारी पुस्तकों में भी लिखा हुआ है, बता भी रहे हैं संत रामपाल जी, तो बाकायदा पेज वाइज, पृष्ठ वाइज बता रहे हैं। तो ये बदलाव लेकर आएंगे, ये मानते हैं जी? पेज वाइज, पृष्ठ वाइज, लाइन वाइज, दोहा वाइज। अच्छा। हाँ, बिल्कुल संदेश, साफ संदेश देते हैं। बिल्कुल, मैंने अब तो काफी सुना मैंने भी। अच्छा जी। तो फिर जो इनका विरोध कुछ लोग कर रहे हैं, पहले तो काफी हुआ, अब भी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, तो उसका क्या कारण है? ताकत का हमेशा विरोध हुआ है, अच्छाई का हमेशा विरोध हुआ है। अच्छा। क्योंकि दुनिया में एक जैसी थॉट के लोग नहीं है, सबकी अपनी अलग थॉट है और सबके अपने अलग विचार हैं। आज आप वोट डलवा लो श्री राम और रावण के, रावण को 40% लोग वोट दे देंगे। अच्छा। हाँ। अच्छा। वो कहां से आ गए? और वो भी हिंदू। 40% लोग वोट रावण को डाल जाएंगे। अब वो कहेंगे राम का विरोध हो गया। राम का विरोध तो उस वक्त भी हुआ था जब सीता घर पे लाए थे, तो राम का विरोध ही था वो। जब वो पता करने चले थे कि क्या इसमें चल रहा है जो प्रजा में, तो प्रजा ने, तो उसने तो यही सुना कि क्या ये वो, तो उन्होंने सीता को छोड़ना पड़ा। तो वो भी तब भी विरोध था। जब भी दुनिया में बड़ा कोई इतिहास रचा गया है, जब भी दुनिया ने करवट बदली है, तो विरोध तो पक्का हुआ है। अच्छा। एक बात बताइए, ये इतने सारे इन्होंने काम किए हैं, जन कल्याण के काम थे ये जी, इनमें आपको क्या लगा कि जो काम किए संत जी ने, आप कौन कौन से काम से प्रभावित हुए? एक तो इनकी जो सोच है, जो इनके बोलने, जो ये बोलते हैं कि ये करो, ये ऐसा करना चाहिए, परमात्मा मिलेंगे, ऐसा। एक तो ये तो डेफिनेटली सबको ही पता है, पूर्ण परमात्मा का जिक्र करते हैं जी, वो तो पूर्ण परमात्मा जिक्र करते हैं। अगर वो तो बड़ी बात है। अब अपने लेवल की बात पे आ जाओ। जब पानी भरा, कितने 100 गांव में पानी भरा होगा, कई जगह तो 450-500 गांव का ही कह रहे हैं। 450-500 गांव कह रहे हैं, तो पानी तो भरा ही है। हाँ बिल्कुल। जब सरकार को चाहिए था लोगों की मदद करने, सरकार को पाइप भी देने थे, मोटरें भी देनी थी, क्योंकि गांव बचाना किसका कर्तव्य था? सरकार का। जो रूलिंग पार्टी है उसका कर्तव्य था। लेकिन उनसे नहीं हुआ। मुझे नहीं पता उन्होंने किया क्यों नहीं किया, क्यों नहीं हुआ, वो तो वो जाने। लेकिन उस वक्त कौन आए? सरकार ने अपने लेवल पे किया सुभाष भाई। बिजली तो उपलब्ध सरकार ने कराई है, बिजली तो चल रही थी। हाँ, वो तो पहले से चल रही थी। नहीं, वहां जहां मोटर चल रही थी वहां बिजली तो वही लेके गए ना, लाइन डाल के। लाइन इतना तो सरकार का, अब सरकार बिल्कुल ही ना करे तो फिर सरकार का क्या करे? अच्छा,
कुछ सरकार करना चाह रही होगी, सरकार के समझ में नहीं आया होगा ये भाई पानी कैसे निकाले। यूं तो सरकार सहयोग कर ही रही थी और सरकार को पीछे थोड़ी हट रही थी। अगर इस मौके पे सरकार पीछे हट जाए तो सरकार गिर ना जाए। सरकार कुछ तो करी, मतलब ये लेकिन कह रहे हैं सारा करना चाहिए था। हाँ सारा ही करना चाहिए था। लेकिन इस मौके पे संत रामपाल जी ने सोचा कि दुनिया को बचाया कैसे जाए, तो इनके मन में यह विचार आया कि ऐसे ऐसे इनके लिए काम किया जाए तो ये लोग बच सकते हैं। तो लोग कहते हैं कि किसान बचे, मैं कहता हूं कि सिर्फ किसान नहीं, हर वर्ग बचा। हर वर्ग, जिसमें एक गांव या एक शहर में सिर्फ किसान रहते हैं क्या? सभी वर्ग रहते हैं, सभी वर्ग रहते हैं। व्यवसायी भी है ना, बिजनेसमैन भी है ना। और अगर किसान बचे हैं, किसानों ने खेती में जो कमाया, उसकी खेती, कृषि प्रधान देश हमारा, उसकी खेती से ही तो सारे व्यवसाय चलते हैं। तो सब कुछ बचा इनसे। अच्छा जी, मैं तो कह रहा हूं कि जो सम्मानित करे ना किसान वर्ग, वो मैं तो कह रहा हूं कि पूरे वर्ग लगे इनको सम्मानित करने। अच्छा, व्यापारी वर्ग भी आए सम्मानित करने के लिए, क्योंकि व्यापार भी तो बचा है, खेती बची है तो खेती के ऊपर डिपेंड है। खेती के ऊपर ही तो ये व्यापार। बहुत बड़ी बात कही आपने, ये बड़ी अच्छी बात कही कि बस सभी सारे के सारे वर्ग सम्मान सारे के सारे किसान ही क्यों करें? सिर्फ किसान ही क्यों, व्यापारी वर्ग भी तो है इसमें, व्यापारी वर्ग भी तो बचने चाहिए ना। सारे वर्ग सम्मानित करें मिलके। जी, सारे वर्ग सम्मानित करें, बल्कि सरकार भी सम्मानित करे इनको। सरकार भी सम्मानित करे, सरकार का काम था, सरकार का काम इन्होंने संभाल लिया। तो सरकार इनको जेल से निकाल के बाइज्जत बरी करके, जो भी मुकदमा लगा, कोई इन्होंने मर्डर थोड़ी कर रखा है। वो तो कोर्ट का काम है ना, सरकार का उसमें, वो तो कोर्ट के अंडर चल रहा है। एक बताओ, राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति कानून से अलग है ना। राष्ट्रपति भी तो माफ करते हैं। ये राष्ट्रपति के ले जाए इस केस को। अच्छा, हाँ, माफी पे ले जाए। माफी नहीं तो बाइज्जत बरी करवाए, माफी तो नहीं, बाइज्जत बरी करवाए कि इनका कोई कसूर नहीं, इन्होंने वो काम कर दिया। अगर सरकार को लगता, कानून को लगता कि इनकी गलती थी, तब कानून को यह भी तो लगना चाहिए ना, इन्होंने कितना महान कार्य किया। अगर उस पहलू को कानून देख रहा तो उस पहलू को भी तो कानून ने देखना चाहिए ना। अगर कोई आदमी कानून की नजरों में 2% गलत है और उसी कानून की नजर में 98% सही है, तो क्या 98% भारी नहीं होगा? तो कानून ने इनको रिहा करके समाज सेवा के लिए बाहर करना चाहिए। मेरा तो मानना ये है, ये मानना है। और सम्मानित करना चाहिए किसी न किसी रतन से, कोई बड़े रतन से सम्मानित। एक बात बताइए मुझे, समाज से बड़ा अवार्ड क्या होता है? जब सामाजिक संस्थाएं हैं, खापे हैं, किसान यूनियन हैं, अनेक सारे सामाजिक संगठन इनको जब सम्मानित कर रहे हैं, समाज से बड़ा अवार्ड क्या हो सकता है? देखो, समाज अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ, लेकिन सरकारी अवार्ड तो आप भी मानते हैं, सरकारी अवार्ड तो सेटल होते हैं, सरकारी अवार्ड को तो कोई भी हासिल कर सकता है। नहीं, ये बात मैं आपकी अभी बताता हूँ। लोग आरोप लगाते हैं, मैं बताता हूँ। एक पंचायत फैसला करे, वो तो सामाजिक फैसला हो देखिए, गया। विपक्ष हमेशा जब पद्मश्री पद्म भूषण अवार्ड जाते हैं, विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है कि सरकार अपने हिसाब से अपने लोगों को दे रही है। वो तो सब होता ही है, तो जगत में यही तो कह रहे हैं ना। तो सरकार क्या अवार्ड देगी? सरकार तो यही देगी ना, पद्मश्री है, पद्म विभूषण है, वही तो अवार्ड देगी ना। वो अवार्ड छोटे नहीं है जो हमारी पंचायतें अवार्ड दे रही हैं, ये सामाजिक लेवल पे बड़े हैं। वो देश लेवल पे बड़े हैं। पद्मश्री अवार्ड देना और बड़े अवार्ड देना, वो अवार्ड अपने आप में एक डॉक्यूमेंटली अवार्ड है। और जो हमारी पंचायतें अवार्ड दे रही है, ये डॉक्यूमेंटली नहीं है, ये हमारे सम्मान के अवार्ड हैं, अपने बनाए हुए अवार्ड हैं, वो डॉक्यूमेंटली अवार्ड है। तो सुभाष भाई, देखिए, आप सरकार की बात कर रहे हैं। सरकार में, भारत सरकार में जो कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी जी, शायद आप भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे, दिल्ली के अंदर, भारत गौरव अवार्ड जी। तो वहां पर चलो अवार्ड संस्था का था, लेकिन सरकार के मंत्री ने सम्मानित किया तो है। अब वो अवार्ड अपने आप में बड़ा अवार्ड था, भारत गौरव अवार्ड नाम से, जो अपने भारत के कृषि राज्य मंत्री ने, बिल्कुल, भागीरथ चौधरी ने जो दिल्ली के अंदर। जी, इसमें मैं एडवोकेट सुरेंद्र कालीरामणा की बड़ी सराहना करता हूँ। उन्होंने वो बड़ा जो उनके सौजन्य से वो, उनकी संस्था ने, मतलब संत रामपाल जी को समाज कल्याण में किया। वो अपने आप में एक बड़ा अवार्ड है। बड़ा, फिर तभी कर तो रही सरकार। मैं कह रहा हूँ कि जैसे पद्मश्री अवार्ड है ना, ये इस तरह के अवार्ड से भी सम्मानित करना चाहिए। वो शायद आगे अभी हर साल दिए जाते हैं, हो सकता है आगे, मतलब ये जो कह रहे हैं ये चीज भी हो जाए, जो अच्छा काम करे उसी को तो देते हैं। हो भी जाए, वीरता पुरस्कार होता है, जैसे इस तरह का कोई पुरस्कार देना, ये हो भी जाए। इसके अलावा और आपको क्या लगता है? इसके अलावा आप सब देख ही रहे हैं, जिनके मकान टूट जाते हैं उनको मकान की सहायता, मकान बनवा के देना, खाने पीने की व्यवस्था करना। उन्होंने एक वो चला भी रखी है ना, अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है। ये कोई छोटी बात है क्या? ट्रक के ट्रक भर भर जा रहे हैं रोज की रोज।
अन्नपूर्णा मुहिम के, इतनी बड़ी मुहिम चलाना, इतना अनाज बांटना, लोगों का पेट भरना, छत देना, और शिक्षा के लिए भी ये बड़े कदम उठा रहे हैं, और बाहर आने के बाद और भी उठाएंगे। तो ये छोटी बात है क्या? सिर्फ बाढ़ बाढ़ के लिए नहीं, ये सारे काम ऐसे करते हैं। अच्छा जी, तो आपकी नजर में मतलब संत जी जो फिलहाल कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये आप कह रहे हैं जी। तो साथियों, हमने बात की सुभाष फौजी बालसमंद से। हमने इनसे पूछा कि इनके जीवन में संत जी किस प्रकार बदलाव लेकर आए। इन्होंने डंके की चोट पर खुलकर बताया कि इनके जीवन में किस प्रकार से बदलाव आया। आप सहमत हैं? आप क्या मानते हैं? क्या भाई सुभाष फौजी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा? क्या सरकार को अब ये चीज देखनी चाहिए जिस प्रकार से संत जी समाज कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम। राम राम।